कहानी का शीर्षक जादुई तालाब और नन्ही परी। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में परी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। परी को जंगल बहुत पसंद था। वह हर दिन अपने दोस्त चीकू गिलहरी के साथ खेलने आती थी। चीकू बहुत चंचल और फुर्तीला था। उसकी आंखें चमकती थीं और उसकी पूंछ हमेशा हिलती रहती थी। जंगल में एक जादुई तालाब था। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें सूरज की रोशनी पड़ते ही इंद्रधनुषी रंग चमकने लगते थे। तालाब के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और उसकी ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं। परी और चीकू अक्सर उस तालाब के पास बैठकर घंटों बातें करते, खेलते और मछलियों को पानी में तैरते देखते थे। कभी कभी परी तालाब के पानी में अपनी परछाई देखती और हंस पड़ती। चीकू पास ही पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और मीठे मीठे फल ढूंढता था। जंगल में हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी और हर शाम जुगनू अपनी रोशनी से जगमगाते थे। सब कुछ बहुत सुंदर और खुशहाल था। परी और चीकू को लगता था कि यह तालाब ही जंगल की जान है। लेकिन एक दिन जब परी और चीकू खेलने तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। तालाब का पानी चमक नहीं रहा था। वह थोड़ा मटमैला और कम हो गया था। इंद्रधनुषी रंग गायब हो गए थे। तालाब के किनारे खिले फूल मुरझाए हुए लग रहे थे। जंगल के जानवर भी उदास दिख रहे थे। हिरण पानी पीने नहीं आ रहे थे और पक्षी तालाब के पास नहीं गा रहे थे। एक छोटी तितली अपनी पंखुड़ियों को सुखा रही थी। परी ने चीकू से कहा, चीकू देखो, तालाब कितना उदास लग रहा है। इसका जादू कहाँ चला गया? चीकू भी अपनी छोटी आंखों से तालाब को देख रहा था। उसने दुखी होकर कहा, हाँ परी, पानी भी कम हो गया है। मुझे लगता है जंगल में कुछ ठीक नहीं है। पहले तो यहाँ की हवा में भी एक अलग ही ताजगी थी, अब तो वो भी नहीं रही। परी ने देखा कि एक छोटी मछली किनारे पर आ गई थी और वह मुश्किल से तैर पा रही थी। परी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मुझे इस तालाब की मदद करनी होगी। यह तालाब तो इस पूरे जंगल की रौनक है। परी और चीकू ने फैसला किया कि वे जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू प्रज्ञा उल्लू से मदद मांगेंगे। प्रज्ञा उल्लू एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ पर रहता था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी बातें हमेशा ज्ञान भरी होती थीं। परी ने हिम्मत करके कहा, चलो चीकू, हम प्रज्ञा उल्लू के पास चलते हैं। वह जरूर कुछ जानते होंगे। चीकू ने सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन परी और चीकू की हिम्मत कम नहीं हुई। वे पेड़ों के बीच से, पत्थरों पर से कूदते हुए आगे बढ़ते गए। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो प्रज्ञा उल्लू अपनी शाखा पर आंखें बंद किए बैठा था। परी ने धीरे से कहा, प्रज्ञा उल्लू जी, हम आपकी मदद चाहते हैं। प्रज्ञा उल्लू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें परी और चीकू पर टिक गईं। उसने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या बात है बच्चों? परी ने पूरी बात बताई। प्रज्ञा उल्लू जी, हमारा जादुई तालाब सूख रहा है। उसका पानी मटमैला हो गया है और उसकी चमक गायब हो गई है। जंगल के जानवर भी उदास हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं? प्रज्ञा उल्लू ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं जानता था कि ऐसा होगा। यह जादुई तालाब एक छिपे हुए झरने से जुड़ा है। वह झरना बहुत पहले से भुला दिया गया है और उसकी राह झाड़ियों से ढक गई है। जब तक वह झरना दोबारा नहीं बहेगा, तालाब का जादू वापस नहीं आएगा। प्रज्ञा उल्लू ने फिर एक पहेली बुझाई। वह झरना जो भूला हुआ छिपा है पेड़ों के बीच कहीं, उसकी राह मिलेगी तुम्हें जहां गुलाब खिलते हैं। सही। परी और चीकू एक दूसरे को देखने लगे। पहेली थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन परी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रज्ञा उल्लू से पूछा, तो क्या हमें उस झरने को ढूंढना होगा? प्रज्ञा उल्लू जी, उल्लू ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, और उसे फिर से बहाना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है। परी और चीकू ने प्रज्ञा उल्लू को धन्यवाद कहा और झरने की तलाश में निकल पड़े। जहां गुलाब खिलते हैं। सही। परी ने दोहराया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जंगल में गुलाब कहाँ हो सकते हैं। वे पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने कांटेदार झाड़ियों का एक घना झुंड आ गया। ये झाड़ियां इतनी घनी थीं कि उनके आर पार देखना भी मुश्किल था। चीकू थोड़ा डरा, परी, ये तो बहुत नुकीले हैं। हम कैसे निकलेंगे? परी ने झाड़ियों को ध्यान से देखा।
उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक छोटा सा रास्ता था जो लगभग बंद हो गया था। उसने कहा, हमें ध्यान से जाना होगा चीकू। अगर हम हिम्मत से काम लें तो यह रास्ता पार कर लेंगे। परी ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से झाड़ियों की टहनियों को धीरे से अलग किया और आगे बढ़ी। चीकू भी उसके पीछे पीछे सावधानी से चलता गया। कभी कोई कांटा लग जाता तो वे रुक जाते और फिर आगे बढ़ते। यह एक छोटी सी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने मिलकर इसे पार कर लिया। कांटेदार झाड़ियों को पार करने के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। तभी परी को एक हल्की सी चमक दिखाई दी। चीकू, देखो वहां, उसने कहा। चीकू ने देखा तो एक बहुत छोटी सी चमकती हुई परी उड़ रही थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी कमजोर लग रही थी। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। यह रोजी परी थी जो जंगल की जादुई शक्ति से जुड़ी हुई थी। जब तालाब का जादू कम हो रहा था तो रोजी परी की शक्ति भी कम हो रही थी। रोजी परी ने उन्हें देखा और अपनी छोटी सी आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परी ने उसे पूरी बात बताई कि वे सूखे तालाब के लिए झरने को ढूंढ रहे हैं। रोजी परी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैं रोजी परी हूँ। मेरी शक्ति भी तालाब के जादू से जुड़ी है। अगर तुम झरने को ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ जहाँ गुलाब खिलते हैं सही वाली जगह कहाँ है। रोजी परी ने उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वह धीरे धीरे उड़ रही थी क्योंकि वह अभी भी कमजोर थी। वह उन्हें एक ऐसे हिस्से में ले गई जहाँ जंगली गुलाबों की बेलें हर जगह फैली हुई थीं। उन गुलाबों की खुशबू बहुत मीठी थी, लेकिन उनके बीच का रास्ता पूरी तरह से ओवरग्रोन हो गया था, पत्तों और टहनियों से ढका हुआ। यह रहा रास्ता, रोजी परी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन इसे साफ करना होगा। परी ने देखा कि यह कोई बड़ा रास्ता नहीं था, बल्कि एक छोटा सा छिपा हुआ मार्ग था। परी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वह छोटी छोटी टहनियों को हटा रही थी और सूखे पत्तों को पैर से हटा रही थी। चीकू भी पीछे नहीं था। वह अपनी छोटी उंगलियों से पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों को हटाने में परी की मदद कर रहा था। रोजी परी उनके ऊपर उड़ती रही और अपनी थोड़ी सी चमक से उन्हें राह दिखाती रही। जैसे जैसे वे रास्ता साफ कर रहे थे, रोजी परी की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि जादू वापस आ रहा है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद उन्होंने रास्ता लगभग साफ कर दिया। वे एक छोटी सी ढलान पर पहुंचे। ढलान के नीचे उन्हें एक छोटी सी जगह दिखाई दी जहां से पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन पानी बाहर नहीं आ पा रहा था। यह वही भूला हुआ झरना था, लेकिन वह बहुत सारे सूखे पत्तों, टहनियों और छोटे छोटे पत्थरों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे जानबूझकर बंद कर दिया हो या समय के साथ यह बस ढक गया हो। परी ने कहा, देखो चीकू, रोजी परी, यही वो झरना है। चीकू उछल पड़ा। वे तीनों मिलकर झरने को साफ करने लगे। परी अपने हाथों से बड़े बड़े पत्तों को हटा रही थी। चीकू अपनी तेज नाखूनों से मिट्टी और छोटे पत्थरों को खोद रहा था। रोजी परी अपनी छोटी सी जादू की छड़ी से पत्तों को हल्का कर रही थी ताकि उन्हें हटाना आसान हो। यह काम मुश्किल था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यह करना ही है। उनकी मेहनत और लगन रंग ला रही थी। जैसे ही उन्होंने आखिरी बड़ा पत्थर हटाया, जमीन के नीचे से पानी का एक तेज फुहारा निकला। एकदम साफ और ठंडा पानी जोर से बाहर आया। यह देखकर परी, चीकू और रोजी परी की खुशी का ठिकाना न रहा। झरने का पानी नीचे की ओर बहने लगा और एक छोटी सी धारा बन गई। वह धारा पत्थरों और जड़ों के ऊपर से कूदती हुई अपनी राह बनाती हुई आगे बढ़ी। परी, चीकू और रोजी परी पानी की उस नई धारा के साथ साथ दौड़ने लगे। वे देखना चाहते थे कि यह पानी कहाँ जाता है। धारा तेजी से बहती गई और थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वह धारा जादुई तालाब की ओर जा रही है। पानी की धारा तालाब में गिरते ही तालाब का पानी धीरे धीरे भरने लगा। सबसे पहले तालाब का रंग साफ होने लगा, फिर उसमें हल्की सी चमक लौटने लगी। यह एक अद्भुत नजारा था। जैसे जैसे झरने का पानी तालाब में मिल रहा था, तालाब का स्तर बढ़ने लगा और उसकी जादुई चमक वापस आने लगी। इंद्रधनुषी रंग फिर से तालाब के पानी में नाचने लगे। जो फूल मुरझा गए थे वे ताजे होने लगे। जंगल के जानवर जो अभी भी उदास थे, तालाब में चमक देखकर हैरान हो गए। एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उसने तालाब का ताजा पानी पिया।
पक्षियों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। मछलियां पानी में खुशी से कूदने लगीं। पूरा जंगल फिर से जीवन से भर उठा। प्रज्ञा उल्लू अपने बरगद के पेड़ से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जंगल में एक जश्न का माहौल था। हवा में ताजगी और फूलों की मीठी महक भर गई थी। हर तरफ खुशी और धन्यवाद की आवाजें गूंज रही थीं। तालाब पूरी तरह से भर चुका था और पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार लग रहा था। रोजी परी की चमक भी पूरी तरह से वापस आ गई थी। वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और ऊर्जावान दिख रही थी। वह खुशी से तालाब के ऊपर उड़ रही थी, अपनी छोटी सी जादू की छड़ी से चमक बिखेर रही थी। चीकू गिलहरी खुशी से उछलकूद कर रहा था और परी की गोद में आकर बैठ गया। परी ने उसे प्यार से सहलाया। जंगल के सभी जानवर परी और चीकू के पास आकर उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। हिरण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्यार से देखा और तितलियां उनके चारों ओर नाचने लगीं। यह एक ऐसा पल था जहां दोस्ती, हिम्मत और मदद की भावना ने एक साथ मिलकर जंगल को बचा लिया था। परी, चीकू और रोजी परी तालाब के किनारे बैठे थे, सूरज की सुनहरी किरणों में चमकते हुए पानी को देख रहे थे। वे जानते थे कि उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया है। परी ने चीकू और रोजी परी की ओर देखा और मुस्कुराई। हमने कर दिखाया, उसने कहा। चीकू ने अपनी पूंछ हिलाई और रोजी परी ने खुशी से उड़ान भरी। प्रज्ञा उल्लू धीरे से उड़कर उनके पास आया। उसने अपनी बुद्धिमान आंखों से उन्हें देखा और कहा, बच्चों, तुमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तुमने हिम्मत नहीं हारी, धैर्य रखा और एक दूसरे की मदद की। यही सच्ची ताकत है। परी ने सिर हिलाया। उसने समझा कि कैसे उनके छोटे छोटे प्रयासों ने एक बड़े बदलाव को जन्म दिया। उसने यह भी सीखा कि प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अगर हम प्रकृति की देखभाल करेंगे तो प्रकृति हमारी देखभाल करेगी। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई थीं और यह सब परी, चीकू और रोजी परी की दोस्ती और उनके अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ था। वे तीनों हमेशा उस दिन को याद रखेंगे जब उन्होंने अपने जादुई तालाब को बचाया था। नैतिक शिक्षा, मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। हिम्मत और धैर्य के साथ दूसरों की मदद करने से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।